आज़ाद कश्मीर हुकूमत आटे और बिजली पर रिलीफ देने को तैयार है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली और आटे की हद तक जो भी रिलीफ मुमकिन हुआ देंगे। अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत देते हुए बोले, अवामी एक्शन कमेटी से पहले एक मुआहिदा हुआ था, हुकूमत उस पर अमल करने की पाबंद है। हुकूमत कोई भी गैर सियासी फैसला नहीं करेगी। चौधरी अनवारुल हक ने वाजे किया, सोशल मीडिया पर डीसीज के इस्तीफ़ों की बातें झूठ हैं। एहतजाज करने वालों में कुछ शरपसंद थे। एहतजाज के दौरान एक सब इंस्पेक्टर शहीद और 50 के करीब जवान जख्मी हुए। जलाओ घिराव के बावजूद आज़ाद कश्मीर पुलिस जब्त का मुजाहरा कर रही है। हमारा पड़ोसी दुश्मन यार और मक्कार है। भारतीय वज़ीर दिफा आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दी का बरमला इजहार कर चुके हैं। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का आज़ाद कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर नोटिस। जराये के मुताबिक सदर ममलकत ने बिगड़ती सूरत हाल पर आज इजलास बुला लिया। तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स तलब, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर से राब्ता। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में मामलात को बेहतर करने के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। उधर कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन मसूदुर रहमान को तब्दील कर दिया गया। अदनान खुर्शीद नए कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन तैनात। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। मुजफ्फराबाद समेत दिगर इलाकों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। 50 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जख्मी। सब इंस्पेक्टर गोली लगने से दम तोड़ गया। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियाँ तोड़ दी। पुलिस की शेलिंग कोटली में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आज़ाद कश्मीर भर में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। तिजारती मराकज़ बंद। मुजफ्फराबाद, नीलम, लीपा, रावलाकोट में सियाह फंस गए। अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ रवा दवा। इंतज़ामिया ने जगह जगह रुकावटें खड़ी करके दफ़ा 144 नाफिज कर दी। IMF मिशन अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। नुमाइंदा IMF ईस्टर पेरिस का बयान। कहा, IMF मिशन टीम की क़यादत नेथन पोर्टर करेंगे। मजबूत और लचकदार इक़्तिसादी तरक्की से तमाम पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुँचेगा। दूसरी जानिब 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए आलमी मालियाती इदारे की शराइत सामने आ गई। IMF ने पाकिस्तान से बिजली और गैस मज़ीद महंगे करने का मुतालबा कर दिया। अखराजात में 183 अरब रुपए तक कटौती करना होगी। सनतों, ज़रई, यूट्यूब वेल्स की सब्सिडी ख़त्म करने का भी कह दिया। बजट में कोई रियायत मिलेगी ना टैक्स छूट। वजारत खजाना ने हाथ खड़े कर दिए। FBR के लिए 11,110 अरब रुपए टैक्स जमा करने का नया हदफ। आइंदा माली बजट पर IMF के साथ बुनियादी अहदाफ तय कर लिए गए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नए माली साल में 1700 अरब रुपए टैक्स महसूलात बढ़ाना होंगे। ताजिरों से 1 जुलाई 2024 से एडवांस टैक्स की वसूली शुरू होगी। किसी शोबे को एमनेस्टी स्कीम मिलेगी ना टैक्स छूट। कारोबारी और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का हजम बढ़ाया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी के तहत 1800 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान शदीद लफ्जी जंग। तुम्हारी हैसियत एक लेटर की है, औकात में रहो वरना गाड़ी, फ्यूल समेत सब बंद कर दूंगा। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर की गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, ऐसा ना हो मैं गवर्नर हाउस को अजायब घर बनाकर आवाम के लिए खोल दूं। आप बस बाय बाय टाटा किया करो। सियासी बयान दो और ना सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बोलो। दोबारा बयान दिया तो फिर मैं कहूँगा इसको हटाओ यहाँ से। उधर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। कहा, गवर्नर हाउस पर कब्जा करके दिखाएं, सड़कों पर घसीटूंगा। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। अली अमीन गंडापुर चढ़ दौड़ने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। कानून तोड़ा तो बानी की तरह आपको भी जेल में डाला जाएगा। मैं इसरार गंडापुर नहीं, मुझे गुंडों से निमटना आता है। तो हम लोग खुद विक्टिम्स हैं। तशद्दुद हम पे हुए। 15 हमारे यंग लोग, नौजवान लोग शहीद हुए। शहीद हमारे लोग हुए, माफ़ी हम लोग किस चीज़ की मांगे? नहीं। हम पर तशद्दुद हुआ, हमारे लोग शहीद हुए, हम किस चीज़ की माफ़ी मांगे? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सवाल। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जो माफ़ी का कह रहे हैं वो हमसे माफ़ी मांगे। फॉर्म 47 की हुकूमत सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। उधर सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई को PTI को दहशत गर्द तंजीम बनाकर पेश किया गया।
रजीम चेंज ऑपरेशन बजाते खुद एक ब्लैक डे था। शेब शहीन ने कहा 9 मई पर कमीशन बना दें, हम पेश होने के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने कराची और फैसलाबाद में जलसों की इजाज़त न मिलने पर अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। कहते हैं मुल्क में आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। अवामी इज्तिमाआत करना उनका आइनी और जमहूरी हक है। जल्द से हर सूरत किए जाएंगे। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में कमीशन की रिपोर्ट TORs के खिलाफ करार। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज उस शख्स की कागज पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। कमीशन ने तमाम फरीकैन से मसावी सलूक नहीं किया। एक फरीक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से बस सादा बयान। रिपोर्ट में सुबायत की झलक मायूस कुन है। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा रिपोर्ट ठोस मवाद से खाली है। तहरीक लबैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं, अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में विफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाएं। पंजाब हुकूमत ने किसानों को लाल झंडी दिखा दी। सूबाई हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला। महकमे खुराक पंजाब ने गंदम खरीदने से फिर इनकार कर दिया। परेशान हाल किसानों ने 16 मई को वज़ीर आला दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने किसानों को वज़ीर आला से बात करने की यकीन दहानी करा दी। उधर विफाकी वज़ीर सनअत और तिजारत राना तनवीर हुसैन कहते हैं सिर्फ पास्को किसानों से गंदम खरीद रहा है। 88,000 में से सिर्फ 1,500 दरख्वास्तों की तस्दीक हुई। रोटी सस्ती होने पर भी तनकीद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बरहम हो गईं। कहती हैं रोटी की कीमत कम होने पर कुछ सियासी मुखालफिन को इस कदर तकलीफ है कि जाली नोटिफिकेशन बनाए जा रहे हैं। इतनी मेहनत अगर खिदमत में की होती तो आज उन्हें यह सब ना करना पड़ता। अल्लाह आपको सब्र दे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। तलबा को बिला सूद आसान इकसात पर बाइक्स की बैलेटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन कंपनी के हुकाम की भी मुलाकात। पंजाब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्निकल सर्विसेज फराहम करने पर तबादला ख्याल किया गया। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है आवाम की आवाज़ बन गया। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े अस्पतालों में जिंदगी बचाने वाले आलात नापेद, दिल के मरीजों के लिए इलाज करवाना मुश्किल हो गया। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने कहा हयाताबाद अस्पताल का इशू उनके इल्म में नहीं। प्रोग्राम खबर क्या है ने लाहौर में 1000 से जायद गैर कानूनी तामीरात का इंकिशाफ भी कर दिया। इन्फोर्समेंट अमले ने रिपोर्ट में गैर कानूनी तामीरात खत्म करने से माजूरी जाहिर कर दी। उधर मुल्तान में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का शोबा प्लानिंग गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात करने वाले अनासिर का सहूलतकार बन गया। सरकारी फीसों की अदम वसूली से कौमी खजाने को 34 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान उठाना पड़ा।